ध्यान से देखना, डेफिसिट्स पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज, वेरी वेरी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजटरी डेफिसिट। ध्यान से देखना, ओवरऑल अगर बजटरी डेफिसिट है तो उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बजट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बजट्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट। जनरल मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, वो सब क्या होता है। ये ओवरऑल पिक्चर है। बैलेंस बजट, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर is equal to total receipts, when total expenditure is equal to total receipts, तो मोर और लेस जितना खर्चा है उतनी रिसीट्स हैं, हमें बोरोइंग्स पे रिलाई नहीं करना पड़ रहा। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स, बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट कौन फॉलो करता है? डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो बैलेंस बजट फॉलो करते हैं। बैलेंस बजट में ग्रोथ रेट रहता है बट 1 और 2% ज्यादा नहीं। बैलेंस बजट में ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होता, 2% 3% माइनर, लो रेट ऑफ ग्रोथ। स्टेबलाइज्ड है इकोनॉमी, कोई हमें एक्स्ट्रा खर्चे की जरूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स। सरप्लस बजट में क्या होता है? टोटल रिसीट्स आर मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कम है, रिसीट्स ज्यादा हैं। ऐसा बजट गवर्नमेंट कब ऑप्ट करती होगी? ये होता है टू फाइट इन्फ्लेशन। ये कब ऐसा बजट लेते हैं हम? टू फाइट इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सिवियर इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा सिवियर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, तभी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? तो गवर्नमेंट रिसीट्स बढ़ा देगी। अपनी रिसीट्स क्या? टैक्सेस इंपोज कर देगी। टैक्स इंपोज करेगी लोगों की इनकम पे, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो रिसीट्स बढ़ा दो। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा कम करो। खर्चा, ये सारा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो गवर्नमेंट खर्चा कम कर देगी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडी। तो डिमांड गिरेगी ना, तो डिमांड दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इंडिविजुअल्स और कंपनीज की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड कम हो जाएगी। खुद अपना खर्चा कम करोगे तो गवर्नमेंट की डिमांड कम हो जाएगी। तो सरप्लस बजट कब फॉलो किया जाता है? जब सिवियर इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, तो डिमांड को अटैक किया जाता है, डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है ताकि इन्फ्लेशन का लेवल लो आ जाए। डेफिसिट बजट डेवलपिंग इकोनॉमीज जो चाहती हैं कि हमारा ग्रोथ रेट हाई हो, ग्रोइंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग नेशंस, वो डेफिसिट बजट रखते हैं। तो डेफिसिट बजट में क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर is more than the total receipts. Total expenditure is more than the total receipts. तो कैसे? एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इकोनॉमी में एडी बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड हाई होती है, इट मोटिवेट्स द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। इन्फ्लेशन होगी, डेफिनेटली होगी, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ डेफिसिट बजट। बट ग्रोथ भी तो वो एक्सेलरेट करेगा। तो जानबूझ के कुछ इकोनॉमीज डेफिसिट बजट रखती हैं। अगर आप अपना ग्रोथ रेट इकोनॉमी का बढ़ाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में आपका ग्रोथ रेट कम होता है। तो जब रिसेशन है या आप ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं तो द गवर्नमेंट शुड गो फॉर डेफिसिट बजट करना पड़ता है। तो अभी इकोनॉमी रिसेशन फेस कर रही है तो गवर्नमेंट अभी खर्चे बढ़ाई जा रही है, तो 100% डेफिसिट बजट है, मेजर डेफिसिट होगा। बट लेकिन करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। रिसेशनरी टेंडेंसीज हैं तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, टैक्सेस उनको रिड्यूस करने पड़ेंगे। जब
इन्फ्लेशन लेवल बहुत हाई है और रिसेशन नहीं है इकोनॉमी में, देन द इकोनॉमी कैन ऑप्ट फॉर सरप्लस बजट। बहुत रेयरली कहीं पे सरप्लस बजट होता है, तो नॉर्मली बैलेंस बजट रखते हैं। बैलेंस बजट में ग्रोथ रेट 2 to 3% होता है। डेफिसिट बजट में तो 6 to 7% भी हो सकता है और इवन मोर, बट दैट मे बी ड्यू टू इन्फ्लेशन एज वेल। जैसे कहते हैं ना कि इंक्रीज इन ओनली नॉमिनल इनकम, रियल इनकम नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, वो ड्रॉबैक रहता है डेफिसिट बजट का, कि इन्फ्लेशन तो हो गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी कि वेदर दे विल गो फॉर बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे कोर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो जो डेफिसिट्स हैं वो डिफरेंट है। जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले डेफिसिट्स इंपॉर्टेंट है, उनको ब्रेक डाउन करा कि जो ओके बजटरी डेफिसिट है कौन सा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल है, प्राइमरी है, क्या है, तो वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं। बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या फॉलो करेगी, वो ये पॉइंट है जो पता होना चाहिए कि एक बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट ओवरऑल व्यू, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है। इंडिया में डेफिसिट बजट है, ग्रोइंग नेशन है ना हम, इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से।